हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने दिन भर संभाला, उसका धन्यवाद हो। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। प्रभु आपने दिन भर संभाला है, उसके लिए धन्यवाद पिताजी। आप ये शाम आपने हमें दी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिताजी। आज की शाम हम सबसे अपने वचन से बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप भी अपने वचन से हम सबको सिखाएं, हम सब के आत्मा में, जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाएँ, अपनी राह पर लिए चलें और हर एक बुराई से बचाएं। अपने लिए तैयार कीजिए पिताजी और अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। महिमा आदर सब आपको मिले। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे हम। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। ये भजन गाएंगे मिलकर के। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से गाएं उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से गाएं उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। खाता है स्वर सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दे हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सबको बचाया और परमेश्वर ने अपने राज में प्रवेश कराया, उसका धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं तोड़ों का दृष्टांत, और इसमें हम देखने जा रहे हैं, प्रभु ने ऐसा बोला, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 29 वचन में, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास, उसके पास लिखा बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसके विषय में हम देखेंगे कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा ताकि उसके पास बहुत हो जाए,
परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ये क्यों? ऐसा क्यों? कई बार इस प्रकार से वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो विचलित हो जाते हैं, समझ से बाहर होता है। और कई बार हम जानबूझ के इस प्रकार से ऐसे वचन लेते हैं ताकि आप विचलित हों, सोचने को मजबूर हों, सोचें कि भाई जिसके पास नहीं है उससे कैसे ले लिया जाएगा, जिसके पास है उसे और दिया जा रहा है। क्या ये अन्याय नहीं है? सही बात है क्या? दुनिया के लोग कहेंगे हाँ ये अन्याय है, जिसके पास है उसे दिया जा रहा है और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जा रहा है। परंतु जब हम इस कहानी को सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें कोई अन्याय नहीं है। ये कहानी किस प्रकार से चलती है मैं आपको सुनाना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 वचन से लेकर के चलेंगे 30 तक है। थोड़ा ध्यान से आराम से सुनिए, धीरज के साथ। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। मैं सोचता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी क्या है इसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, मैं सोचता हूं, क्योंकि समय कम रहता है। आपको दोबारा अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा। यहां 3 व्यक्ति हैं, तीनों को अलग अलग स्वामी ने तोड़े दिए। एक को 5, एक को 2 और एक को 1। एक ने, आगे देखिएगा क्या लिखा है इसमें, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है
उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आपको अब समझ में आया होगा। इधर जब ये कहानी सुनी आपने, प्रभु यीशु मसीह जी ने ये कहानी जब हमें सुनाई, आप सबको सुनाई, हम सब ने सुनी है ना अभी। तो यहां पर जब हम सुनते हैं 29 वचन में, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा ताकि उसके पास बहुत हो जाए, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ये सुन करके एकदम से अचंभा लगता है, अजीब बात लगती है कि देखो उस व्यक्ति के साथ कितना अन्याय है। जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जा रहा है। ये प्रियो अन्याय नहीं है। इस कहानी के अंदर यीशु मसीह ने समझाया कि ये उस समय, यहां जब शुरुआत में पढ़ेंगे तो लिखा है कि उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपनी संपत्ति अपने दासों को बांट दी। एक को बुला करके उसने कितने तोड़े दिए? 5 दिए कि जा इससे बिजनेस कर, काम धंधा कर, इससे कमा, इससे और एक को 2 तोड़े दिए, और तीसरे को 1 दिया। कुछ समय बाद आने के बाद, कुछ सालों बाद वापसी स्वामी आया और उसने तीनों को बुलाया और बोला पहले से कि जो तुझे दिया था वो दिखा। तो पहले ने आकर के बोला, हे स्वामी देख, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 के और 5 कमाए। तब स्वामी ने क्या बोला? धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। ये उसको एक इनाम मिला स्वामी की तरफ से। पहले व्यक्ति को जिसको 5 दिए गए थे, 5 उसने और कमाए, तो उसको स्वामी ने इनाम दिया कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और दूसरे ने आकर के क्या बोला? हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देख मैंने उसके बदले 2 और कमाए। इसको भी स्वामी ने क्या बोला? इसको भी स्वामी ने बोला, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। स्वामी का आनंद, उधर लिखा स्वामी का आनंद में क्या हो जा? सहभागी हो जा। ठीक है, ये हुआ। अब तीसरी बात, जो तीसरा व्यक्ति था वो आकर के क्या बोलने लगा? तीसरा जो आता है वो आकर के क्या बोलता है कि जो तोड़ा तूने मुझे दिया था, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया था और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया था। देख जो तेरा है वह ये है। ला करके वही का वही उसको देने लगा। अब क्या हुआ? स्वामी आनंदित हुआ या नाराज हुआ? उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं, और जहां मैं नहीं छींटता वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि जो मैंने तुझे 1 रुपया दिया था, इसको 1 तोड़ा दिया था, यानी उसको जाकर के क्या करता? सर्राफों को जाकर के दे देता, और मैं आकर के उसको ब्याज सहित ले लेता। अब क्या हुआ? अब उससे लिखा है, हुक्म दिया स्वामी ने कि उससे वह तोड़ा भी ले लो, जो 1 दिया था ना उसको, वह तोड़ा भी ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। ठीक है, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। तब बोला स्वामी ने कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब जिसको 1 तोड़ा मिला था, जिसने जाकर के मट्टी में छिपा दिया था, उसको क्या इनाम मिला? उसको उल्टी सजा मिली। उसको बोला, हे दुष्ट और आलसी दास,
ये कैसा दास है? दुष्ट और आलसी है, शर्माता है, घबराता है, चिंतित है कि अगर एक तोड़ा मैंने इस्तेमाल किया बिजनेस में, कहीं वो भी जाता ना रहे। तब क्या हुआ, इससे वो भी छीन लिया गया, उसको दे दिया गया जिसके पास 10 थे, और इसकी सजा भी मुकर्रर हुई है। इधर यहां पर 30 वचन में लिखा, नौकरों चाकरों को आदेश दिया कि इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। बाहर का अंधेरा किसको दिखाता है? इस जो दृष्टांत है, ये जो कहानी है प्रियो, इसका हम थोड़ा सा अर्थ समझेंगे। आज ज्यादा इधर उधर से वचन नहीं लेंगे, आज इसी का अर्थ समझ करके समाप्ति की तरफ जाएंगे। आप इस वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको जब स्वामी आएगा क्या बोलेगा। कैसा बोलेगा कि हे धन्य और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में क्या हो जा, सहभागी हो जा। क्या ऐसा बोलेगा? या ऐसा बोलेगा, हे दुष्ट और आलसी दास? क्या सुनना आप पसंद करेंगे? अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होना पसंद करेंगे, या उस अंधेरे में जाना पसंद करेंगे जहां दांतों का पीसना और रोना होगा? कहां आपको जाना पसंद होगा? हर एक व्यक्ति अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होना चाहता है। कौन नहीं होना चाहेगा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी? प्रियो, इस कहानी का, इस दृष्टांत का अर्थ है कुछ। परमेश्वर ने आप सबको, हम सबको हमारी सामर्थ्य के अनुसार दिया। कोई एक ऐसा नहीं है जिसको कुछ ना मिला हो। आप सोचिएगा जरा बैठ करके, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने दिया है। किसी को बुद्धि, किसी को ज्ञान, किसी को समझ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी के अंदर कुछ, किसी के अंदर कुछ, सबको दिया, उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। पर यहां समझ की बात है, भले ही थोड़ा दिया, परंतु थोड़े से परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है? शैतान आके क्या बोलेगा? नहीं नहीं, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, लोग मुझे क्या बोलेंगे, मुझे शर्म आती है, या मेरा विरोध करेंगे जब मैं प्रभु के बारे में बताऊंगा, लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा या अपना अनुभव बताऊंगा, तो लोग मेरा विरोध करेंगे। चलो चुप ही रह, बस तू एकांत में बैठ करके लगा रहे। ठीक है, एकांत में तो प्राइमरी बात है, प्राथमिक बात है। प्रभु के चरणों में तो सबसे पहली बात है ठहरना है हमें। पर उसके बाद क्या करना? उसके बाद शैतान तो ये विचार लेके आएगा ही आएगा कि ठहरा रहे। ठीक है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपसे तपस्या करवाए। परमेश्वर आपके और हम सबके मनों को जानता है और जांचता है। दोनों बात है, जानता भी है वो और जांचता भी है वो कि हमारे मन में परमेश्वर के लिए कितनी भूख और प्यास है। क्या हम इस बात के लिए गंभीर हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा? क्या हम उस योग्य हैं कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें? सोचिए, हिसाब किताब नहीं लेगा वो जिसने दिया। या आप ऐसा सोचते हैं, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, हर एक को उसने कुछ ना कुछ दिया। बस कुछ लोग आलसी और दुष्ट हैं। आलसी, क्या बोला गया? आलसी और दुष्ट। जो तोड़ा दिया गया था उन्होंने क्या करा? उसको दबा दिया। नहीं, मैं अपने परिवार के साथ नहीं प्रार्थना करता, मैं पड़ोसी को नहीं बताता, मैं और किसी के पास नहीं जाता, अपने मित्र प्यारे के पास नहीं जाता। वो क्या कर दिया? उन लोगों को क्या कर दिया? बिल्कुल खुद भी निरंकुश हो गए और दूसरों को भी निरंकुश कर दिया। प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, इधर यह परमेश्वर का वचन है। स्वामी ने आकर के एक एक से हिसाब किताब ले लिया। बड़ी भारी सजा है। अगर आप ना जानते प्रभु के बारे में तब तो कोई बात नहीं, तब तो उतनी भारी सजा नहीं मिलती, क्योंकि नहीं दिया गया वो चीज आपको। पर एक चीज आपको दे दी गई, वो है विश्वास। हालेलुया।
किसने दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने विश्वास दिया। और जब हम पढ़ते हैं वचन के अंदर, प्रेरितों के काम में जाते हैं ना, पहले अध्याय के अंदर जब हम देखेंगे तो देखिएगा उधर क्या लिखा। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, परंतु थोड़ा सा मनन करते हुए हम समाप्ति की तरफ चले जाएंगे। हम प्रेरितों के काम और उसका एक अध्याय जब हम देखते हैं तो देखिए उधर क्या लिखा है। और उधर लिखा हुआ है एक अध्याय के अंदर और उसका 8 वचन में, पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पवित्र आत्मा नहीं है आपके पास? दुष्ट आत्मा है क्या? परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। शैतान कहेगा कि नहीं दिया। पवित्र आत्मा दिया है आपको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर हैं, पर उसकी भरपूरी अलग चीज है। उसकी भरपूरी में हमें पूर्ण होते जाना है, उसके चरणों में ठहर करके। इसलिए यह बोला गया जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। दिया परमेश्वर ने सामर्थ, चलने फिरने का, बोलने का, खाने पीने का सब कुछ है। प्रभु ने सामर्थ दिया है, सारी चीज दी है प्रभु ने। तब तुम सामर्थ पाओगे। और फिर क्या होगा? सामर्थ के बाद लिखा है यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर ने आपको विश्वास दे दिया, अंधकार में से निकाल दिया। अब आप निश्चिंत मत होइएगा, हिसाब ले लिया जाएगा आपसे, आपके परिवार का और उन लोगों का जिन्हें आप जानते हैं, जिन लोगों को आपने नहीं बताया। सिर्फ वचन के द्वारा ही नहीं, अपने जीवन के द्वारा भी उनको क्या करा? ठेस पहुंचाई। हिसाब किताब परमेश्वर ले लेगा आपसे। परमेश्वर आपको ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे कि आपको ये बातें समझ में आए कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें दिया है, आत्मिक धन दिया है। आलसी ना हो जाएं, दुष्ट ना हो जाएं, नहीं तो बहुत मार खाएंगे। और वो जो सजा है अनंतकालीन सजा है। हमें उसने कुछ दिया है, हमारा कुछ नहीं है। किस लिए दिया? ताकि उसको आगे पहुंचाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। कोई सुने या ना सुने वो बात अलग है। परमेश्वर का राज वही है। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर आप लोगों की समझ खोले, आप लोगों को ऐसे इस बैरियर, इस बंधन से आजाद करे कि आप खुल करके प्रभु की गवाही दे सकें, प्रभु के बारे में बता सकें, सुसमाचार सुना सकें। जैसा वचन में बोला कि तुम मेरे क्या होंगे? कहां गवाह होंगे? पहले अपने स्थान पर क्या गवाही देंगे लोग आपकी, और क्या आप प्रभु की गवाही देंगे उधर, फिर शहर में, फिर देश में, फिर पृथ्वी की छोर तक। किसके गवाह होंगे? उस यीशु मसीह के, जिसने आपके और मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दी अपनी जान दे करके क्रूस पर। और हम अपने जो कंफर्ट जोन है, जो एक आरामदायक किश्ती है, उसमें से बाहर कदम निकालना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर सजा नहीं पाएंगे, बड़ी भारी सजा होगी। परमेश्वर आपको समझ दे, हिम्मत दे और ऐसा मन दे, ऐसा उत्साह दे कि आप आनंद के साथ दूसरों को बताने पाएं। धन्यवाद पिता, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता, एक एक जन जो उस समय आपका वचन सुना, जिन्होंने पिताजी एक एक के हृदय के अंदर आप कार्य कीजिए पिताजी, ताकि जो बंधन है यीशु आपके नाम से टूट जाएं। उन लोगों के लिए हृदय के अंदर, मन के अंदर तरस हो जाए, तरस आए जो नाश हो रहे हैं। जैसा आपने तरस खाया पिता, वैसा ही आपके लोग भी तरस खाएं उन लोगों पर जो नरक में जा रहे हैं, और आपका सुसमाचार उन्हें सुनाने पाए, ताकि जब आप हिसाब किताब लें तो प्रभु आप कह सकें, धन्य है विश्वास योग्य और अच्छे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे अधिक वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। इसलिए अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा पिता। हम में से हर एक ये सुनने पाए, ना कि ऐसा सुने कि हे दुष्ट और आलसी दास,
पिता दया कीजिए, मन की आंखों को खोल दीजिए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।